अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसी हैं आप? मेरा नाम मुशर्रफ है और आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आइसोमॉर्फिक बाइंडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक बाइंडिंग स्ट्रक्चर ये होता है कि आपके पास जो सेट होता है, सेट को अगर हम बाइनरी ऑपरेटर के साथ इकट्ठा लिख दें तो उसको क्या बोलते हैं कि हमारा ये क्या है, बाइनरी स्ट्रक्चर है। किसका? आइसोमॉर्फिक का। ठीक है, यानी आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन ये चीज होती है जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चारों चीजों को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्टार के साथ। ठीक है, अगर आपके पास दो इकट्ठे आ रहे हो, क्या आ रहे हो, बाइनरी स्ट्रक्चर आ रहे हो, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको आप ये करेंगे कि जब आपके पास दो चीज इकट्ठे आ रही हो तो आपने पहले वाले को वैसे लिख देना, यानी कि एस स्टार, और नेक्स्ट वाले को एस डैश और स्टार डैश आपने इस तरह लिख देना है। ठीक हो गया। जैसे ये देखिए आपके पास है कि एक एक्स है, तो x का अगर हम मतलब इसके हम अगर दो बाइनरी स्ट्रक्चर लें तो वो x प्राइम बन जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह y है तो y प्राइम हो जाएगा। इस तरह की ये चीजें होंगी। तो नेक्स्ट अगर हम आइसोमॉर्फिज्म की बात करें, उसकी डेफिनेशन की, तो आइसोमॉर्फिज्म उसको बोलते हैं जिसमें वन टू वन, ऑन टू और फिर होमोमॉर्फिज्म, ये तीनों चीजें हों तो उसको हम बोलते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक हो गया। यानी कि जब भी आपके पास आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना हो तो आपको चार चीजें करनी पड़ेंगी, यानी कि उसके चार स्टेप करने पड़ेंगे। पहले स्टेप पे आपने ये देखना है कि जो आपके पास जो फंक्शन है उसमें आइसोमॉर्फिक बाइंडिंग स्ट्रक्चर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये देखना है कि आपके पास जो फंक्शन है वो वन टू वन है या नहीं है। तीसरे में आपने ये देखना है कि जो आपके पास जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं है। और चौथा आपने देखना है कि वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। ये आपने चीजें चेक करनी है। अगर ये चीजें तीनों ही हुई तो फिर वो फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक हो गया। यानी कि आइसोमॉर्फिज्म में तीनों चीजें आ जाती हैं। अब हम इन स्टेप को हम करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझ लग सके। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये चीज चेक करनी है कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म स्ट्रक्चर फॉर्म में है। ठीक है, जैसे इधर कोई जी कोई नंबर है, ठीक हो गया, सेट है। ठीक है, जी को सेट है, उसमें बाइनरी ऑपरेटर यूज हो रहा है प्लस का। ठीक हो गया, बाइनरी ऑपरेटर क्या यूज हो रहा है, प्लस का। तो ये आइसोमॉर्फिक बाइनरी ऑपरेटर स्ट्रक्चर में लिखा गया। ठीक है, बाइनरी स्ट्रक्चर में ये चीज लिखी गई है। आपके पास कोई भी इधर मैपिंग है, यानी फाई, ठीक है, फाई ऑफ कह लेंगे, फाई ऑफ एन, ठीक है, वो किसके इक्वल लेट किया जा रहा है, वो इक्वल है माइनस एन के साथ। ठीक है, तो आपने ये चीज चेक करनी है कि ये तो आपके पास फंक्शन है जो क्या है, बाइनरी स्ट्रक्चर फॉर्म में, किसकी, आइसोमॉर्फिक की। ठीक है, तो आपने इसमें ये चीज चेक करनी है सबसे पहले वन टू वन फंक्शन। तो वन टू वन फंक्शन में आप क्या करते हो, आपके पास एक कोई सेट होता है, उसको मैप करते हो दूसरे सेट के साथ। ठीक है, विद यूनिक एलिमेंट के साथ। ठीक हो गया, एक सेट है उसको आपने मैप करना है दूसरे सेट के साथ विद यूनिक एलिमेंट के साथ। ठीक हो गया। तो अब अगर हमारे पास इधर कोई हम कह लेते हैं कि हम वन टू वन प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यह कि एक सेट है फाई ऑफ एन और दूसरा सेट कह लो फिर कोई भी कह लो, फाई ऑफ कह लो कि ए कह लो। ठीक हो गया। तो अब आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करके बताना है। अगर ये इक्वल टू इनका आंसर आ गया तो फिर आपने बोलना है कि ये क्या है, ये कहते हैं कि ये वन टू वन फंक्शन है। अब फाई ऑफ एन इक्वल है माइनस एन के, तो अब आपने ये माइनस एन किया तो ये माइनस फिर ए के इक्वल होगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू ए, तो ये इक्वल हो गया। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, वन टू वन फंक्शन। ठीक हो गया।
अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने करना होता है वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन आपने चेक करना है। हमने पहले 1 to 1 फंक्शन चेक किया है, अब ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे इसी का, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन में आपने क्या करना होता है, आपके पास कोई सेट गिवन होता है, यानी कि ए कोई आपके पास कोई सेट है, उसका आपने मैप करवाना होता है दूसरे सेट के साथ, ठीक है। ओके हो गया, यानी कि उसका कोई भी प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे सेट की कोई प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि इधर कोई कह लें कि कोई सेट गिवन है, ठीक हो गया, यानी कि उसकी वो प्री इमेज होगी, यानी कि 1 2 3 है। तो इसके में हम लिख लेते हैं 1 2 3, 2 ना भी लिखें, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 1 1 के साथ हो जाएगा, अब ये जो है 2 भी 3 के साथ हो जाएगा और 3 भी इसके साथ हो जाएगा। यानी कि ये होता है कि आपके पास जो ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि ये उसका स्केल एक हिसाब के सब सेट होता है, ठीक है। यानी कि जो ए सेट है उसमें दूसरे जो सेट है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो ए सेट के साथ मिलता जुलता हो, तो तभी ऑन टू होगा। जैसे कह लें कि फाई ऑफ एन है, वो इक्वल है -1 के, ठीक हो गया। फाई ऑफ एन किसके इक्वल है, -1 के। तो अब ये -1 के इक्वल है। अब फाई ऑफ एन किसके इक्वल था, -n के। हमने -a क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जो दूसरा ऑपरेटर कहते हैं कि सेट यूज हो रहा है, उसमें उन्होंने बताया था -n। अगर वो -n है, यानी कि दूसरा जो आपके पास जो सेट था उसमें -a होगा, यानी कि जो हमारे पास जो सेट था फाई ऑफ ए, तो उसमें -a था, तो वो आपने वही लिख लिया -a। तो -n इज इक्वल टू -a, तो माइनस माइनस के साथ निगलेक्ट हो गया, तो n इज इक्वल टू a फिर आ गया, तो फिर ये क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट आपने जो चीज चेक करनी होती है वो चेक करनी होती है कि आपने होमोमॉर्फिज्म चेक करना होता है, ठीक है। अब इधर हम यूज कर रहे हैं n और a का, तो इधर आप लिखेंगे फाई, ठीक हो गया। इधर लिखेंगे n और a, ठीक है, और साथ में इधर हम स्टार लगाएंगे, तो स्टार हम इधर लगाइए। तो जब हम स्टार लगा लिया तो अब ये चीज किसके इक्वल होगी, फाई ऑफ n स्टार फाई ऑफ a के, ठीक हो गया। तो ये चीज इसके इक्वल है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है। इधर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इधर -n आ जाएगा। अब स्टार जो है कहते हैं डैश, वो किसके इक्वल था। अब इधर हमारे इस क्वेश्चन में ये चीज यूज हो रही थी, बाइनरी ऑपरेटर प्लस यूज हो रहा है, तो आपने इधर प्लस लिख देना है और फाई ऑफ a की वैल्यू लिख देंगे, तो वो -a के इक्वल है। अब ये देखें इसमें क्या चीज सेम है, माइनस सेम है, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो इधर लिखा जाएगा n प्लस a। तो अब आपने इसी जो चीज आपने ये चीज जो बनाई है, इसी को ये आपने ऊपर वाले के साथ आपने इसको दिखाना कि वो इस चीज के इक्वल आएगी या नहीं आएगी। अब आपने अगेन यही चीज करनी है, ये इसी तरह लिख देंगे -n प्लस इंटू -a, और फिर आप क्या लिख देंगे, आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो वो फाई ऑफ n हो जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसी तरह। अब प्लस आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे थे, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर यूज कर रहे थे, तो आप उसी तरह उसको स्टार डैश लिख देंगे, तो वो फाई ऑफ a किसके इक्वल लिखा था आपने -a को, ठीक है, तो वो आपका उसी तरीके से बन गई है फॉर्म। तो इस वजह से ये होमोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है। ये फंक्शन ऑन टू भी है
वन टू वन भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। आई होप आपको ये तीनों चीजें सही तरीके से समझ लग गई हैं। अब कोई भी क्वेश्चन हो आपने इस तरीके से उसको कर लेना, ठीक है। अगर इधर प्लस फॉर एग्जाम्पल इधर डॉट यूज हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई वाला साइन यूज हो रहा है, तो आपने इधर मल्टीप्लाई वाला लिखना है, ठीक हो गया। बाकी स्टेप यही रहेंगे। अब इन्होंने एक कोई एग्जांपल दी है कि आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर किस तरीके से भी हो सकता है। अब दो तरीकों से हो सकता है, एक तो इस तरीके से भी हो सकता है, इधर कोई सेट हो, इधर कोई मतलब बाइनरी ऑपरेटर यूज हो रहा। अब यह है कि इधर कोई सेट है, सेट के ऊपर भी मतलब बाइनरी ऑपरेटर यूज किया जा सकता है, ठीक हो गया। अब स्टेप 1 में आपने ये चीज क्या देखनी होती है, आपने उसमें ये चीज देखनी होती है कि आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर आपने देखना होता है वो क्या होता है। तो वो ये होता है कि ये जो फाई है सच दैट इधर कोई सेट है तो वो सेट बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि ये जो प्लस है ये एज अ बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक हो गया। तो इस फॉर्म में आपने इसको लिख लेना है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने उसका 1 to 1 चेक करना है, ठीक है। आपके पास ये कोई क्वेश्चन है फाई ऑफ एक्स है इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो आपने देखा था कि हमने क्या किया था, फाई ऑफ एक्स को किसी भी कोई भी दूसरे फंक्शन के साथ हमने दूसरे सेट के साथ आपने इज इक्वल टू कर लिया था। तो फिर आपने उसके अगर उसका आंसर सेम आ जाए, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो उसको बोलेंगे कि 1 to 1 फंक्शन है। अब ये देखिए कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई है, तो अब आपने इसकी वैल्यू पुट की, अगर ये e की पावर x है तो ये फिर e की पावर y होगा। अब आपने इसका नेचुरल लॉग लिया तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर लॉग लें तो लॉग e ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू y, ठीक हो गया। तो अब स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हो, आपने इसको ऑन टू फंक्शन चेक करना, तो ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। अब और कोई बिलोंग कर रहा है, कोई सेट है जो आपने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, उसमें वो बिलोंग कर रहा है, देन लॉग और, ठीक है, यानी कि ये जो और है वो बिलोंग कर रहा है उस सेट के साथ। तो फिर हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि log ऑफ r इज इक्वल टू e की पावर log ऑफ r, ठीक हो गया, यानी कि वो फिर इसके इक्वल होगा। अब e और log कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा r। तो आपने ये चीज पहले लिखी थी, यानी कि r को ही आपने लेट किया था, तो वो r के इक्वल आ गया, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरा क्या, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में आपने क्या करना है, आपने उसी तरह फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने लिखना है फाई एक्स प्लस वाई, यानी कि इधर बाइनरी ऑपरेटर प्लस का यूज हो रहा था, तो इधर आपने इधर इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है। प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। अगर आपको पता है कि कुछ आप कोई भी प्लस हो रहे हो, तो पावर में कोई प्लस हो रहे हैं, तो उनको हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये बात है, ठीक हो गया। अब ये किस चीज के इक्वल होगी, फाई ऑफ एक्स के, यानी कि e की पावर फाई ऑफ एक्स के इक्वल है, और e की पावर y वो फाई ऑफ y के इक्वल है। तो ये फिर प्रूव हो गया कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अगर आपको किसी चीज की समझ ना लग रही हो